जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं। आज का क्वेश्चन है व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव ऑफ महात्मा गांधीज दांडी मार्च। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने जो दांडी मार्च किया था, सबको पता है दांडी जो यात्रा किया था गांधी जी ने, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका एम क्या था। ठीक है, तो इसके बाद ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब गांधी जी दांडी मार्च। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 23 और 24 में आया हुआ है, हर बार ये क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको जो है ध्यान से कवर करना है। पॉइंट बताते जाना, मैं मतलब हेडलाइन का समझाता जाता हूँ। देयर वाज द गवर्नमेंट मोनोपोली ऑन द प्रोडक्शन एंड द सेल ऑफ द सॉल्ट अंडर द ब्रिटिश रूल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सरकार की जो मोनोपोली मतलब होता है एकाधिकार होता है ऑन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ द सॉल्ट अंडर द ब्रिटिश रूल के अंडर में क्या था कि जो भी नमक का प्रोडक्शन उत्पादन होता था और उसका जो बेचा जाता था उस पर सरकार का एकाधिकार, मोनोपोली मतलब उस पर पूरा कंट्रोल सरकार का होता था और ब्रिटिश रूल के हिसाब से। महात्मा गांधी एंड अदर नेशनलिस्ट, जो महात्मा गांधी जी थे और दूसरे नेशनलिस्ट जो राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे, सेड दैट, वो कहते हैं कि इम्पोजिंग टैक्स ऑन द सॉल्ट, कि नमक पर जो टैक्स लगाना है, इज अ सिन, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, अच्छा नहीं है। बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट प्लेस इन आवर फूड, क्योंकि हमारे खाने के लिए जो है नमक तो चाहिए। आदमी नमक और रोटी खा सकता है लेकिन बिना नमक के कैसे जिएगा, तो उस पर जो है अंग्रेजों ने टैक्स लगाया था। इसके लिए हमारे गांधी जी और हमारे जो है दूसरे जो कहना चाहिए नेशनलिस्ट का मतलब ये होता है कि जो राष्ट्र के लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने लड़ा, तो उन्होंने इसका जो है विरोध किया। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। तीसरा पॉइंट जो आपको लिखना है कि इन ऑर्डर टू इंड ब्रिटिश मोनोपोली, तो इस प्रकार से जो ब्रिटिश एकाधिकार को प्रोडक्शन ऑफ द सॉल्ट पर जो है इंड मतलब ख़त्म करने के लिए महात्मा गांधी ने क्या ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज द दांडी मार्च। दांडी एक जगह का नाम है, मार्च मतलब यात्रा करना, और ये गुजरात के अंदर दांडी एक नाम की जगह है। तो महात्मा गांधी ने जो है दांडी मार्च शुरू किया। इट वॉज स्टार्टेड, ये जो शुरू की गई है, देखिए सभी का एक डेट होता है। ये जो है 12 मार्च 1930 को शुरू की गई। कहाँ से शुरू हुई भाई, अब कहाँ पर लोग इकट्ठा हुए ये यात्रा शुरू करने के लिए, साबरमती आश्रम जो है ये गुजरात के अंदर है। ठीक है, गांधी जी अलॉन्ग विद हिज वॉलेंटियर्स, गांधी के साथ वॉलेंटियर्स मतलब जो और भी जाना चाहते हैं भाई तुम भी चलो, तो मार्च ऑन द फूट, ये जो है पैदल मार्च हुआ। रीच टू दांडी, दांडी पहुँचे। कॉस्ट दांडी कॉस्ट मतलब ये होता है कि भाई दांडी नाम का जो समुद्र का किनारा है जो 240 किलोमीटर है साबरमती से, देयर ही कलेक्टेड सॉल्ट एंड सेरेमोसली वॉलेंटियर सॉल्ट ला, वहाँ उन्होंने जो है सॉल्ट कलेक्ट किया और उसका जो है सॉल्ट लॉ को वायलेट किया, तोड़ा। तो यही इसका मेन मकसद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 के अंदर आप देखेंगे उस बोर्ड पेपर में आपको मिल जाएगा। व्हाट वाज द डिफरेंट वे ऑफ द कॉमर्शियल फार्मिंग डिस्क्राइब एनी टू ऑफ देम। शॉर्ट में मैं इसको जो है कवर करूंगा। इन द कॉमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर द सेल इन मार्केट। इसके अंदर कमर्शियल फार्मिंग के अंदर क्या होता है कि इसमें जो है क्रॉप्स जो है ग्रोन की जाती हैं और जो है एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर द सेल, और जो है जानवरों को भी किस लिए किया जाता है, रखा जाता है बेचने के लिए मार्केट में। ठीक है ना। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ द कैपिटल यूज्ड इन द लार्ज मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय। इसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ वर्क मशीनों के द्वारा किया जाता है कमर्शियल फार्मिंग के अंदर। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। उसके बाद ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर मेनली। अब इसके बाद ध्यान रखिए, इसमें एग्रीकल्चर कौन कौन सी खेती की जाती है, मेनली वीट की, वीट मतलब गेहूं, मेज मतलब मक्का, कॉफ़ी, टी और बनाना की खेती की जाती है, कॉटन की जाती है, कॉटन कपास जानते हो आप। उसके बाद एक और पॉइंट बनाएंगे, क्रॉप्स आर इंक्लूडेड इन इट। ठीक है, ये क्रॉप्स तो कौन कौन सी क्रॉप होती हैं कॉमर्शियल के अंदर, आपको ध्यान रखना है, मेज, कॉफ़ी, टी, बनाना और कॉटन। उसके बाद इन दिस टाइप ऑफ, ये टाइप लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा, इन दिस टाइप ऑफ जो है फार्मिंग प्रोसेसिंग ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज डन इन द फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश्ड नियर। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इनकी प्रोसेसिंग के लिए फैक्ट्री भी नियर होनी चाहिए और वहीं पे जो है इनका प्रोसेसिंग किया जाता है। जैसे मान लीजिए शुगर केन है, तो मैं एक बात बोल रहा हूँ, शुगर केन से यदि गन्ने से यदि आपको गुड़ बनाना है तो ऐसा नहीं, वहाँ पास में ही फैक्ट्री होनी चाहिए, उसमें उसकी प्रोसेसिंग होती है। फिर द फील्ड कॉमर्शियल फार्मिंग इसेंशियल रिक्वायर्ड आप वेल डेवलप्ड। और जो कॉमर्शियल फार्मिंग करते हैं तो उसके लिए जो है वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी होना चाहिए। तो ये ट्रांसपोर्ट का ध्यान रखना है। उसके बाद कौन सी खेती की जाती है, इसके लिए फैक्ट्रीज पास में होनी चाहिए, और इसमें जो है किस तरह से इसको किया जाता है, इससे पैसे किस तरह से और मशीन का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, मेनली मुझे समझाना था।
मिक्स फार्मिंग के अंदर देखिए व्हेन द लाइव स्टॉक रेयरिंग इज आल्सो प्रैक्टिस, इसके अंदर जो है जो जीने वाले जानवर होते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि जैसे ये आप हैन बोल सकते हैं, उसके बाद भेड़ बोल सकते हैं, बकरियां बोल सकते हैं, इन सब चीज़ों का जो है इनको यहाँ पर उनको बेचने खरीदने का काम यहाँ पे ये सब उनको जो है किया जाता है। उसके साथ साथ जो है इसके अंदर खेती भी का प्रोडक्शन भी किया जाता है, क्रॉप का प्रोडक्शन। चलिए इसके बाद देखते हैं, ठीक है, और फोडर क्रॉप एंड द फोडर क्रॉप मतलब ये होता है कि जो भाई जानवर खाते हैं उस तरह की क्रॉप्स भी जो है की जाती है। इट इज़ नोन, इसे मिक्स फार्मिंग करते हैं। ये कहाँ प्रैक्टिस की जाती है, प्रैक्टिस का मतलब ये कहाँ इस तरह की खेती की जाती है, ध्यान देना है। यूरोप, EUROPE, ज़्यादा मैं लेक्चर नहीं बढ़ा रहा हूँ, शॉर्ट बता रहा हूँ। ईस्टर्न यूरोप आपको अध्ययन के अंदर मिल जाएगा, उसके अंदर देख भी सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड नाम तो सुना होगा आपने, एंड साउथ अफ्रीका। तो इस तरह के ये देश हैं, अलग अलग कंट्रीज हैं, यहाँ पर इस चीज़ को मिक्स फार्मिंग को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं, इसी के अंदर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा। उसके बाद प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर देखते हैं, प्लांटेशन एग्रीकल्चर रेफर्स टू द ग्रोइंग क्रॉप ऑन द लार्ज फॉर्म ऑफ द कॉमर्शियल पर्पज। इसका मतलब ये है कि बेचने के पर्पज के लिए जो है लार्ज एरिया में इस तरह की खेती की जाती है। इन दिस मेनली अ सिंगल क्रॉप, इस तरह की खेती के अंदर सिंगल क्रॉप, जैसे चाय या कि कॉफ़ी या शुगर केन या कैस्यू मतलब होता है काजू, CASHEW, ध्यान रखना इस चीज़ का। रबर और बनाना, ये कॉटन इन द ग्रोन मेजर एरिया ऑफ द प्लांटेशन एग्रीकल्चर आर फाउंड इन और ये ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रीजन का मतलब ये होता है कि जहाँ इन्वायरमेंट फसल के लिए बहुत अच्छा हो, ठीक है। आपको पढ़ाया भी क्या होगा ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, आप देख भी सकते हैं अर्थ का ट्रॉपिकल रीजन कहाँ होता है, ठीक है। और इसके बाद जो है द वर्ड, जैसे जो है वर्ल्ड में रबर सबसे अच्छा जो है मलेशिया में उगाया जाता है। उसके बाद जो है कॉफ़ी के लिए यदि मैं बात करूँ तो कॉफ़ी ब्राज़ील के अंदर होता है। टी जो है चाय की खेती सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर होती है। एंड श्रीलंका आर द सब एग्जाम्पल ऑफ इट। तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं, आर द सब एग्जाम्पल ऑफ इट। तो यहाँ पर आपको तीनों तरह की खेती समझ में आई कि आपका जो है तीनों तरह की फार्मिंग मैंने बता दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। मैं 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ आपका, पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से मैं डालता जाऊँगा, आपके 5 नंबर के पूरे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।